नमस्कार। आप देख रहे हैं कोच न्यूज़। जो सरकारी वो हमारी की तर्ज पर सरकारी हैंडपंपों को लगवा दिया निजी प्लाटों व चबूतरों पर। कब्जे में हैंडपंप, भला कैसे बुझे प्याज। कोच सरकार की जल योजना के तहत लगाए गए सरकारी हैंडपंपों की असलियत से रूबरू होना है तो जालौन के कोच नगर में आइए, जहां पर हैंडपंपों को लोगों के निजी प्लाटों, निजी चबूतरों पर लगवाकर सरकारी धन का बंदरवाट किया गया, जिसकी शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। कोच नगर में 2 दर्जन की संख्या में हैंडपंप सरकारी धन से निजी स्थानों पर लगवाए जाने की शिकायत की गई है। मोहल्ला गांधीनगर निवासी अनिल पटेल एडवोकेट ने सोमवार को जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र एसडीएम ज्योति सिंह को देकर बताया कि नगर पालिका ईओ के पर्यवेक्षण में और उनके ही द्वारा स्थानीय चयन रिपोर्ट के उपरांत नगर में जल निगम नगरीय द्वारा करीब 2 दर्जन की संख्या में हैंडपंप निजी स्थानों भूमि पर लगवा दिए गए हैं। भविष्य में स्थापित इन सभी हैंडपंपों का निजी भूमि के मालिकों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा, जिससे इन सरकारी हैंडपंपों की उपयोगिता आम नागरिकों के लिए शून्य हो जाएगी। अनिल पटेलिया ने निजी स्थानों भूमि पर लगवाए गए हैंडपंपों के एवज में सरकारी लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जाने को लेकर पूरे मामले की बारीकी से जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आप भी देखिए, ये वही हैंडपंप है जिनको आम जनता के पानी की सुविधा के लिए लगाए जाने थे, लेकिन यह लगे लोगों के निजी जगहों पर हैं, जो भविष्य में 4 दिहाड़ी के अंदर कैद हो जाएंगे। आपको बता दें, गांधीनगर वार्ड नंबर 11 में लगाए जाने थे 5 हैंडपंप, वह भी कहाँ लगा दिए गए ये पता ही नहीं। वार्ड सभासद से जब फोन द्वारा जानकारी की तो सभासद ने साफ साफ कहा, मेरे वार्ड में एक भी हैंडपंप नहीं लगाया गया, उसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है, हैंडपंप तो लगे हैं लेकिन सभासद महोदय बात गोल कर गए। नगर पालिका परिषद कोच द्वारा अपने 15वें वित्त की धनराशि लगभग 80,70,000 रुपए जल निगम नगरी लखनऊ परियोजना निदेशक को ट्रांसफर की गई थी, और इस आशय से की गई थी कि जिस जगह पेयजल की भीषण संकट है, पेयजल की बहुत क्राइसिस जहां है, उस जगह नगर में 60 हैंडपंप स्थापित किए जाने थे। लगभग 1 साल पहले ये निधि ट्रांसफर कर दी गई थी। तो उस संदर्भ में लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी जो 60 हैंडपंप पेयजल के लिए थे वो पूरे 1 साल में अभी तक लगाए नहीं गए। और जो भी हैंडपंप लगाए गए हैं, क्योंकि जल निगम नगरी को ये लगाना था, और पर्यवेक्षण और स्थान का जो चयन था वो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कोच को था। तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने जल निगम नगरी के ठेकेदार से मिलकर साठगांठ करके अपने लोगों को उपकृत करते हुए, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत लाभ के क्रम में इन्होंने लगभग 2 दर्जन हैंडपंप ऐसे अनुपयोगी जगह लगा दिए कि जहां आम व्यक्ति को उस हैंडपंप का कोई लाभ नहीं मिलेगा और उसको पानी का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। और निकट भविष्य में जिन स्थानों 2 दर्जन स्थानों पर जो हैंडपंप स्थापित हैं, वो कहीं ना कहीं लोग अपने बाउंड्री करके अपने निजी लाभ के क्रम में उनका अधिग्रहण कर लेंगे। इस बाबत मैंने पूर्व में जल निगम नगरी के परियोजना निदेशक लखनऊ को भी मैंने पत्र लिखा। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी को भी मैंने पत्राचार किया। मैंने आयुक्त महोदय झांसी मंडल झांसी को भी लिखा। मैंने माननीय AK शर्मा नगर विकास मंत्री को भी लिखा। मैंने माननीय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई को भी लिखा। लेकिन चूंकि हमें अभी तक उस शिकायत पे क्या निस्तारण हुआ, क्या हुआ, अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने इसकी जानकारी करने के लिए मैंने जन सूचना का भी उपयोग किया, और मैंने उसका जन सूचना भी मांगी, वो भी मुझे नहीं दी गई। मैंने प्रथम अपील की, वो भी नहीं दी गई। तो मैंने मेरी 2 पत्रावलियां जो है राज्य सूचना आयोग की द्वितीय अपील लखनऊ में लंबित है। और इसी बाबत आज मैंने पुनः माननीय जिलाधिकारी महोदय जालौन स्थान उरई को ज्ञापन सौंपा, और माननीय उप जिलाधिकारी महोदया कोच को व्यक्तिगत शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि जो हैंडपंप नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की पर्यवेक्षण और स्थान पर्यवेक्षण के दौरान जो लगाए गए हैं, उनमें से जो लगभग 2 दर्जन हैंडपंप ऐसे हैं जो निजी भूमियों पर लगाए गए हैं, जिनसे किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्होंने उपकृत के क्रम में लगाए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए
और अगर मेरी बात में अगर जरा भी सच्चाई है तो जो सरकारी धन का दुरुपयोग अधिशासी अधिकारी ने जो किया है, उस हैंडपंप का एस्टीमेट के अनुसार उसकी धन की जो वसूली वो ईओ एवं ठेकेदार से व्यक्तिगत तौर पर वसूल की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग थी।